बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम चाय कौन पर मौजूद हैं। चाय कौन का तीसरा दिन चल रहा है। आज़ाद चाय वाला ने जहां मेला लूट लिया है, वही उस्मान चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई, हमें ये बताएं कि आज़ाद चाय वाला कह रहा था कि ये आखिरी चाय कौन है फिजिकली, क्या ये बंद कर सकेंगे फिजिकल चाय कौन को? मेरा ये ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में आया वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो या कोई भी वो दूसरा शख्स हो जो इस मुल्क को कौम क्या दर्द रखता है, इसके लिए कुछ करना चाहता है, हम लोग उसे इतनी तकालीफ देते हैं कि वो हिम्मत हार जाता है, वो मायूस हो जाता है। आप ये देखिए, ये एक हाल है, इतने किसी भी शादी हाल का 3 दिन का किराया 80 लाख रुपया होगा। बिल्कुल नहीं। तो ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट का हाल है, गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन 3 दिन का किराया है 80 लाख रुपया। तो मुझे आप ये बताइए कि जब गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करेगी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के बंद कर छोड़ेगी और ऐसे इवेंट्स जो इस मुल्क के नौजवानों की किस्मत बदल सकते हैं उनको हेल्प नहीं करेगी, उन इवेंट्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करेगी, तो आज़ाद चाय वाला जो है कितनी देर अपने पागलपने के साथ चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ दीवाने हैं जिनमें एक आप भी शामिल है। आप यूथ को किस साइड पे लगा रहे हैं? यूथ तो कहते हैं कि हम मोबाइल पे लगे रहे, हम बैठे डेट्स मारते रहे या और कोई काम करते रहे। आप बिजनेस की तरफ यूथ को क्यों लेके जा रहे हैं? सो सर, डेट मारना जो है उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। माँ बाप जो है पैसे देना बंद कर दें तो इंशाल्लाह ये जो यही यूथ जो है जो फ़ोन इस्तेमाल करती है, दैट वेरी मोमेंट जब उन्होंने सोच लिया कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग। उन्हें सिर्फ अपना फोकस क्लियर करना है कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है। तो खुदारा अपने बच्चों को मिशन दीजिए, ये सवाल दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस दुनिया में जो अलमाइटी है क्यों भेजा, क्यों उसने एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड आप इंसान बनाया और आपको इस दुनिया में भेजा। तो ये सवाल ज़रूर पूछें आप, तो फिर आप फ़ोन पे टिकटॉक की बजाय आप दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे, आप कंज्यूमर की बजाय आप प्रोड्यूसर बन जाओगे, आप प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। अच्छा, आपके ख्याल में जो पुराने घोड़े हैं हमारे सियासी, वो आते हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन जाता है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर बन जाता है, कोई ट्रेड मिनिस्टर बन जाता है, क्या उसकी जगह पे आप जैसे इनोवेटिव लोगों को या आज़ाद चाय वाला जैसे लोगों को नहीं अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे आए और यूथ के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करें? मेरा ये ख्याल ये है कि वो बेचारों का टाइम गुजर गया। आज उनकी मिनिस्ट्री से ज़्यादा पावरफुल आज़ाद है, आज उनकी मिनिस्ट्री से ज़्यादा पावरफुल ई कामर्स वाला है। आज एक ई कामर्स वाला जो है वो एक कॉलम लिखता है, एक वीडियो डालता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी पॉलिसी मेकिंग करती है। तो कौन पावरफुल हुआ? जिसको किसी को जवाब नहीं देना, या उसको जिसको 50 लोगों को जवाब भी देना है और उसकी बनाई हुई पॉलिसी के ऊपर फिर भी पॉलिसी नहीं बनती। तो देखिए, गवर्नमेंट में बड़ा आसान काम है गवर्नमेंट पे भी तनकीद करना, लेकिन वहाँ पर भी एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ऐसे ही चलती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आज के दौर में हर वो शख्स जिसके पास ये फ़ोन की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है, ग्लोबल बिजनेस की ताकत है, वो हमारे मिनिस्टर से बहुत पावरफुल है। वो तो बेचारे हैं बस। अच्छा, एक नौजवान जिसकी उम्र 18 से 20 साल है, 25 साल है, उससे कितनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार का आगाज कर सकता है? अगर कोई शख्स ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए है तो आपने उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी। आपको सिर्फ खोपड़ी चाहिए है, जो 5 पाँव की अल्लाह आपको अता कर रखा है, उस खोपड़ी को लो और जो सदियों से सिलसिला चलता आ रहा है उसी को फॉलो करना है। और वो ये कि अपना पीर ढूंढ लो, अपना पीर ढूंढ लो। जो भी करना है, आपने रोबोटिक्स सीखना है, आपने एआई सीखनी है, आपने ई कॉमर्स सीखनी है, आपने एसईओ सीखनी है, आपने पीपीसी सीखनी है, आपने दुनिया की कोई स्किल सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, डेवलपमेंट सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, गेम डेवलपमेंट सीखनी है, तो देखो उस इंडस्ट्री के टॉप गुरुज कौन से हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली जो भी टॉप गुरुज हैं उनको लिंक्डइन के ऊपर, उनको फेसबुक के ऊपर फॉलो करो, उनको फॉलो करना शुरू करो, उनसे आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करो, और दोस्ती करने के बाद उन्हें बोलो कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, अपने ज़िंदगी के 2 साल आपको देना चाहता हूँ। दुनिया का कोई शख्स आपको इनकार नहीं करेगा। मेरे बच्चे आप यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पर आके 12 साल का बच्चा हर स्टोर के ऊपर जाके
اس کا ٹیسٹمونیل ریکارڈ کر رہا ہے, ویڈیو ٹیسٹمونیل. اب آپ دیکھیے ایک 12 سال کا بچہ جب یہاں پر جو اس نے ایگزیبٹر ہے اس کا ٹیسٹمونیل ریکارڈ کر رہا ہے, اس کا کانشیسنیس جو ہے اسی کس قسم کی میموری بلڈ ہو رہی ہے. ہم سکول کے اندر طوطے بناتے ہیں, وہ وائٹ بورڈ پہ استانی لکھتی ہے آ کے, ہم نے کہنا بس جو استانی نے لکھا اس کو کاپی کر لو. کہاں پر ہم لوگ انٹریکٹ کرنا سکھاتے ہیں, کہاں کمیونیکیشن سکھاتے ہیں, کہاں لین دین سکھاتے ہیں, بھاؤ تاؤ سکھاتے ہیں, کہاں پر کسر کھانا سکھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ تب سیکھتے ہو جب آپ ریئل منڈی میں آتے ہو, آپ دکان لگاتے ہو یا دکان سے مال لیتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ کہیں پر جاب کر لے, کہیں پر انٹرنشپ کر لے, کسی کی مریدی اختیار کر لے. دیکھیے مینٹورشپ لے لے کسی سے. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ عمر تھا جس کا باپ اس کو بکریاں چرانے کے لیے بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, اور کہاں اس عمر کی ایسی تربیت ہوئی کہ آج 3 بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہے. تو سر اگر آپ کو پیر مل جائے, اچھا پیر مل جائے نا, تو وہ آپ کو عمر بنا دیتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد چائے والوں آپ لوگ ہماری یوتھ کے لیے مینٹور بھی ہیں اور پیر بھی ہیں اس وقت. میرا استاد مجھے اللہ نے بڑے استاد دیے. مجھے اللہ نے طارق اسماعیل ساگر دیے, مجھے اللہ نے ریحان اللہ والا استاد کے طور پر دیے, مجھے رائد افضل صاحب جو ہیں استاد کی صورت میں ملے. مجھے اللہ نے دنیا میں بڑے استاد دیے, تو میں آج بھی ان سے سیکھتا ہوں. ہر انسان کو استاد چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, حضرت علی حجویری ہے, یہ جو بزرگان دین ہیں, یہ بھی کسی کے شاگرد تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سکولوں کے اندر اگر آپ نے کلرک بننا ہے تو سکولز آر بیسٹ آپشن, اور اے آئی ایجنٹس آنے کے بعد کلرکوں کا بھی کوئی مستقبل نہیں. تو بس اللہ خیر صلی اللہ. میں عثمان بھائی سے بات جاری رکھوں گا, ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گا کیمرہ مین سے کہ وہ عوام کو دکھائیں کہ کتنا جمع غفیر ہے اور کتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہیں. عثمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے انوویٹیو آئیڈیاز دیکھے ہیں سارے یہاں پہ بزنس کے, اس کے اندر آپ کو کون سا آئیڈیا جس سے آپ کو بڑا انسپائر کیا ہو؟ اچھا دیکھیں, کوئی بھی آئیڈیا جو ہے, ہاں جی, کوئی بھی آئیڈیا تھوڑا یا زیادہ اہم نہیں ہوتا, اس کی ایگزیکیوشن اہم ہے. آپ اچھے سے اگر کسی بھی آئیڈیا کے ایگزیکیوٹ کرو گے تو وہ آئیڈیا اہم ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل بات ہے. آئیڈیا جتنا مرضی اچھا ہو, عمل نہیں کریں گے تو وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. عثمان بھائی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.